हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट से। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। So let us start problem number 14. So this is a very good question. So in this question it is given that the following are the extracts from the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2023. तो पहले तो आपको H और S दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को देखेंगे, इक्विटी शेयर है इसमें जनरल रिजर्व P&L लोन फ्रॉम एस लिमिटेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एच ने एक लोन ले रखा है ऐसे, और उस वो अमाउंट हमारा ड्यू है। करंट लाइबिलिटीज़ हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट्स हो गई आपकी। 50% लोन को एच की बुक्स में है, उसने लोन दिया है एच को, बट दिस लोन इज गिवन ऑन 1 जून 2022। एग्जीशन इन्फॉर्मेशन देखो अब आपको मेंशन की है। एच लिमिटेड acquired 1,20,000 शेयर्स इन एस ऑन 1 जुलाई। ऑन 1 अप्रैल क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है P&L एंड जनरल रिजर्व का। फिर 31 अगस्त को एच ने डिविडेंड पे कर दिया है 20%, बट दिस वाज क्रेडिटेड एंड दिस इज फॉर द ईयर 21 to 22 एंड दिस डिविडेंड इज क्रेडिटेड बाय एच टू इट्स P&L। फिर आपको दिया है 1 नवंबर को सब्सिडरी ने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, बट नो इफेक्ट हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड फॉर रिसीट ऑफ गिल्ड बोनस शेयर। तो एस की बुक्स में एंट्री नहीं हुई है, बट इस मीन्स एस ने अपने बुक्स में एंट्री कर दी है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। लैंड और बिल्डिंग्स आपको ली हैं तो उनको हमने रिवैल्यू किया है, एंड जो फर्नीचर है उसको भी रिवैल्यू किया है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे उसमें गेन या लॉस कितना है। एंड फर्दर एच ने एग्री किया है कि 1 जुलाई से वो सर्विस ही प्रोवाइड करेगा। फॉर सर्विस एच विल चार्ज 40,000 पर मंथ, बट नो काउंटिंग फैक्ट है कि येट बिन गिवन। तो एच ने सर्विस प्रोवाइड की एस को, उसके लिए वो फीस चार्ज करेगा एस से, वो एच की इनकम बन जाएगी, एस का एक्सपेंस बन जाएगा, पर उसको भी हमने कंसीडर नहीं किया है, तो ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फिर ड्यूरिंग जून में आपका गुड एबनॉर्मल लॉस हो गया था, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई थी 94 की, इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको 8,000, तो ये भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपको म्यूचुअल ओनली है, एच ने अमाउंट पे करना है एस को 12 लाख फॉर परचेज ऑफ स्टॉक, उसमें एस ने प्रॉफिट अर्न किया था 20% ऑन कॉस्ट। एच ने कुछ गुड्स इसमें से सेल कर दिए 1152 की, उसमें भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है 20% ऑन कॉस्ट। तो हमें देखना है कि अनसोल्ड स्टॉक कितना है, उसका रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। फिर 1 जनवरी को एच ने एस को एक मशीन सेल कर दी है 960 में एट ए लॉस ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और इस पर डेप्रीशन है 10%, एंड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 31 मार्च इज ग्रेटर दैन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये हमें लॉस भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखें जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी। करंट ईयर है आपका 22 से 23, देखो एक्विजिशन देखो आपको दिया है 1 जुलाई। तो लेके सी जनरल इन्फॉर्मेशन, so we have a current year 2022 to 23. So this year is starting on 1st April 22, so ending 31st to March 23. देखो एक्विजिशन है आपकी 1 जुलाई 22। तो इस डेट को एच ने देखो शेयर एक्वायर किए हैं एस कंपनी के, ये जा रहे 1,20,000 शेयर्स। अब आपने कैलकुलेट करना है एस का कितना शेयर है इसमें, उसके लिए देखो एस की बैलेंस शीट में टोटल जो शेयर्स हैं एज इन 31 मार्च, तो टोटल जो शेयर्स आपको दिए हैं ये दे रखे हैं 28 लाख का कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 10, सो दीज आर 2,80,000। बट अब एस कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू कर दिए हैं और वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं इसकी बैलेंस शीट में, तो हम कैलकुलेट करेंगे बट आर ओरिजिनल शेयर एज ऑन 1 जुलाई बिफोर बोनस, बट आर ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड दिस इज बिफोर बोनस। तो अब आपको मेंशन किया है बोनस की रेशो, तो बोनस शेयर हमने इशू किए हैं 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर। तो इतनी जगह पहले 5 शेयर थे, आपको 2 बोनस के मिल जाएंगे, टोटल शेयर हो गए आपके 7। अब ये 7 के बेस पर हैं आपके टोटल शेयर। तो ओरिजिनल शेयर कैसे कैलकुलेट होंगे,
If total is 7, original is 5. If total is 280, then what was your original number of share? तो किसी कमिंग 2 lakhs. तो अब आपने एक्स्ट्रा जो शेयर कैलकुलेट करना है एस में, वो हम 2 lakhs से बेस पर कैलकुलेट करेंगे. नाउ यू वी गेट एच शेयर इन एस. तो 120 शेयर आपने एक्वायर किए हैं आउट ऑफ 2 lakhs इन 200. तो किसी कमिंग 60%. तो बैलेंस इज अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो बट जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट गेट इज 40%. इसमें एक बोनस का पॉइंट था कि बोनस के बेस पर आपने ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट कर उसके बेस पर हम एक्स्ट्रा शेयर कैलकुलेट करते हैं. तो सेकंड जब हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, तो उसके लिए बनाते हैं P&L अकाउंट. ये जो प्रॉफिट आएगा ये आएगा आपका एज पर बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है देखो आपको मेंशन किया है कि ओपनिंग बैलेंस का P&L में एक बागे 1 लाख से एज 1 जुलाई जब आपकी एक्विजिशन हो रही है. तो बाई बैलेंस ब्रोक डाउन. सो ऑन 1 अप्रैल, सो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 1 अप्रैल. सो दिस इज अवर 1 लाख से. वैसे रिजर्व का बैलेंस भी आपको दिया है एक बागे 31,70,000. अब देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है आपका 25,62,000. तो अब हमें इसमें एक जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. तो एक हम बना लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट. क्योंकि जनरल रिजर्व में आपको बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. ओपनिंग कीजिए 31,70,000. फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है. अब क्लोजिंग बैलेंस है आपका जनरल रिजर्व में 25,62. ये बैलेंस कैसे आपका रिड्यूस हो रहा है. तो जनरल रिजर्व किस में यूटिलाइज होता है जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं. इसमें जिसे जो बोनस जनरल रिजर्व को बोनस को शेयर होल्डर या हम कह सकते हैं डायरेक्टली बोनस शेयर्स. तो अब देखो बोनस शेयर कितने हमारे बन गए हैं. टोटल शेयर आपको दिए थे ओरिजिनल 20 लाख शेयर कैपिटल है. तो नंबर ऑफ शेयर है 2 lakhs इनटू उसके बेस पे बोनस शेयर आ गए आपके 2/5. तो किसी कमिंग 80,000 शेयर्स एंड ऑफ ₹10 ईच. तो बोनस अमाउंट आ जाएगा आपका 1 lakhs. अब देखिए इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है P&L से. तो दिस टोटल इज बिकमिंग 25 + 8 33 62. दिस इज 33 62. इसमें बैलेंस आपका ट्रांसफर होकर आ रहा है इसमें बाय P&L. ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू रिजर्व. दिस इज 33 62 माइनस 31 70 1,92,000. तो P&L में हम शो करेंगे टू जनरल रिजर्व 1,92,000. फिर एक डिविडेंड भी पे किया है आपने, वो भी P&L में अपीयर हो जाएगा. टू डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 21 to 22. ये देखो आपने पे किया 20% ऑन इक्विटी शेयर फॉर द प्रीवियस ईयर. ये हम पे करेंगे ओरिजिनल शेयर कैपिटल जो है आपका. ओरिजिनल शेयर कैपिटल है बिफोर बोनस 20 लाख. तो उसके ऊपर आपने डिविडेंड पे किया है 20% विच इज 4 लाख. देन वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L टू बैलेंस शीट. तो क्लोजिंग बैलेंस देखो आपको दिया है 5,22,000. सो टोटल 192 प्लस 4 लाख प्लस 5,22,000 तो 11,14,000. माइनस करके बैलेंस आ जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट. सो माइनस 8 lakhs जैसे 314. बट ये प्रॉफिट भी अभी हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है. जैसे जब नॉर्मल लॉस हो गया था हमारा उसको हम ऐड बैक कर देंगे तो वो आपका बनेगा करेक्ट प्रॉफिट. तो थर्ड हम देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले जो प्रॉफिट को अफेक्ट करनी है आइटम्स से. तो आप देखेंगे इसमें जो प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाले आइटम्स हैं करंट ईयर की. एक तो एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो प्रोवाइड की हैं 1 जुलाई से, उसकी देखो एंट्रीज हो जाएंगे. नंबर 3 वी आर शोइंग एंट्रीज related to adjustments or we can say for mutual owing. तो नंबर 1 आप देखिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एच में एस को. तो बुक्स ऑफ एच में क्या एंट्री होगी उसकी एंड बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. तो नंबर 1 इज फॉर सर्विसेज. So when H will provide service to S, it means H has to recover money from S Limited. तो वो शो कर जाएगा रिसीवेबल अपनी बुक्स में इन फेवर ऑफ एस टू P&L और ये इसकी इनकम बन जाएगी.
एक्ट ने देखो सर्विस स्टार्ट की है फ्रॉम 1 जुलाई से, ये है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड और इसकी फीस है 40,000 पर मंथ। तो 1 जुलाई से बन जाएंगे 9 मंथ्स, एंट्री बन गई आपकी 360 और यही अमाउंट एस ने पे करना है। तो एस की उसमें एंट्री आ जाएगी, ये स्टॉक एक्सपेंस बन जाएगा, पी टू पेबल, पेबल्स हैं इन फेवर ऑफ एच, इसी आल्सो 360। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। फिर एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एस ने लोन दे रखा है एच को, तो उसके लिए एच ने अपनी बुक्स में शो कर रखा है कि इंटरेस्ट हैड बिकम ड्यू, बट एस ने इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं की है। तो देखो डिफरेंस आ रहा है देखो दोनों के लोन्स में, तो वो आप शो कीजिए इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। अब जैसे ये जो सर्विस थी ये को आपकी स्टार्ट करनी है 1 जुलाई से 22 टू 31 मार्च 23, ये तो सारी एडजस्टमेंट कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। बट लोन जो आपने लिया है ये है 1 जून से, उसका जो इंटरेस्ट बनेगा आपका ये बन जाएगा 1 जून 22 से 31 मार्च 23। तो उसकी एंट्री आपने एस की बुक्स में करनी है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप शो कर लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट, या ब्रैकेट में ले सकते हैं और आप इसको लोन में ऐड कर रखे हैं, लोन को एच एक्रूड इंटरेस्ट टू पी एंड एल अकाउंट, और ये इसकी इनकम बन जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो लोन अमाउंट है आपका 44,80,000, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। मंथ्स आपके बन जाएंगे 1 जून से 31 मार्च, 10 मंथ्स, तो 10/12। तो जैसे 44,80,000 इंटू 15%, तो डिवाइडेड बाई 12, तो देखो पर मंथ जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये है 56,000 इंटू 10 मंथ्स, जिसे जो 5,60,000। इसमें से जो जून का मंथ का इंटरेस्ट है ना वो तो हमारा प्री एक्विजिशन में आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो पोस्ट एक्विजिशन में, तो इसीलिए मैंने इसको पर मंथ भी कैलकुलेट कर लिया है। फिर एक आपको एक और सी एडजस्टमेंट दिया है, अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस इन मंथ ऑफ जून में, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। सो इसका अमाउंट देखो आप कैलकुलेट कीजिए। तो जिसे गिवन 94,000 की गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसका क्लेम मिला था आपको 8,000, तो दिस विल बी अवर 86,000 का हमारा नॉर्मल लॉस है। तो बताइए करेक्ट प्रॉफिट देखो, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा, करेक्ट प्रॉफिट बिफोर अब नॉर्मल लॉस, वी कैन राइट प्रॉफिट बिफोर अब नॉर्मल लॉस 314, इसमें आप ऐड कर लीजिए प्लस 86,000 का अब नॉर्मल लॉस, ये बन जाएगा 4 लाख। तो इसको फिर हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। तो अब आते हैं मेन वर्किंग नोट है अब आपका रिवैल्यूएशन के ऊपर। तो फोर्थ लेटर से वर्किंग नोट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड इन बिल्डिंग, इसकी इनको वैल्यू आपको मेंशन की है एज ऑन 1 अप्रैल। फिर आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई 22, क्लोजिंग डेट है आपकी 31 मार्च 23। तो लैंड और बिल्डिंग जिसकी वैल्यू थी 12 लाख ऑन 1 अप्रैल, इसकी इनको WDV की है बुक वैल्यू 12 लाख, और इसकी इनको बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है, बैलेंस शीट में वैल्यू है एस की बुक्स में 1080। इसमें डिफरेंस आ गया हमारा डेप्रिसिएशन 120 की, 120 डेप्रिसिएशन है पूरे साल की, उसका रेट बन गया 10%। तो 120 को डिवाइड करके 3:9 जितने मंथ्स हैं ये बन जाएगी 30,000, इससे आपकी WDV आ गई एज ऑन दिस डेट 1170। फिर आपने माइनस की 3 महीने जो आपके 9 मंथ्स की और है 90,000, ये बन गई 1080। अब इसको हमने कर दिया रिवैल्यूड, बाकी रिवैल्यूड अमाउंट वो आपको मेंशन किया है। अब हमने इसको रिवैल्यू किया है एज ऑन जिस डेट 28 लाख, ये आपका रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो किसी 28 माइनस 1170, दिस इज 16,30,000। जब गेन हो रहा है उसके बेस पे आपकी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। तो अब आप देखिए बाकी पोस्ट एक्विजिशन में आपकी पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है, ये कि 90,000 की। अब आपको नई डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, वो होगी नई वैल्यू के ऊपर 28 लाख के ऊपर। तो 28 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा बन रहा है 10%, और ये हमने चार्ज करनी है 9 मंथ्स की। सो 2,80,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 210,000। डिफरेंस आ गई आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करनी है, तो जैसे 120,
ये आपकी पोस्ट एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगी। तो फिफ्थ लेटर सी रिवैल्यूएशन ऑफ, फिर आपको एक और मेंशन किया आइटम रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसका भी ऐसे ही आप टाइम स्केल बना लीजिए। तो उसकी वैल्यू दी है आपको एज ऑन 1 अप्रैल 22, 1 जुलाई 22, 31 मार्च 23। फिक्सचर की वैल्यू है आपकी जिस बाकी 12 लाख, इसकी भी देखो कितनी डब्ल्यू दी गई है फर्नीचर एंड फिक्सचर 1080 एज ऑन 31 मार्च। तो इसके ऊपर भी कैपिटेशन 1,20,000 आ गई, जिसमें से की शेयर बन गई आपके पहले 3 महीने की, तो कंपेयर करके डब्ल्यू भी आ गई 1170। फिर 4 की हुई आपकी 90,000 रिमेनिंग 9 मंथ्स की, डब्ल्यू भी आ गई 1080। इसको कर लिया रिवैल्यू हमने, ठीक है। जो रिवैल्यूड है तो जिसे जो 4 लाख, इसकी वैल्यू रहेगी सिर्फ 4 लाख। इसमें हो गया आपको रिवैल्यूएशन लॉस, तो लॉस है जो 7,70,000। इसके बेस पर आपको सेविंग मिलेगी कैपिटेशन में। अब देखो ओल्ड कैपिटेशन ये है, ओल्ड कैपिटेशन जो आपने 4 की है रिमेनिंग 9 मंथ्स की 90,000। अब नई कैपिटेशन आ गई आपकी, वो हम 4 करेंगे 4 लाख के ऊपर 10% 9 मंथ्स की, तो जिसे बनेंगे 40,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 30,000। तो अपनी पुरानी कैपिटेशन ज़्यादा 4 कर रखी है, तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी कैपिटेशन में, सेविंग इन कैपिटेशन, जिसे जो 60,000। उनकी समरी देखो मैं मेंशन कर रही हूँ इसमें। तो एक तो आपकी है लैंड और बिल्डिंग, और एक है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस, डेप्रिएशन एडिशनल और डेप्रिएशन सेव्ड। अब देखेंगे रिवैल्यूएशन लैंड और बिल्डिंग में गेन हो रहा है हमें रिवैल्यूएशन 16,30,000। तो फर्नीचर में आपका लॉस है 7,70,000। एडिशनल डेप्रिएशन है आपके 1,20,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपको 4 करनी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर में आपकी सेविंग है डेप्रिएशन की 60,000। अब हम प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दिस इज एस कंपनी। तो मेन आइटम्स हैं आपके शेयर कैपिटल, देन वी हैव कैपिटल प्रॉफिट्स, देन वी हैव रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और एक कॉलम और बना लीजिए आप डिविडेंड्स पेड। ये हमने पे किए फॉर द प्रीवियस ईयर, सो 21 to 22। देखो एक्विजिशन है आपकी 1 जुलाई 22, इसमें ये प्री एक्विजिशन माने जाएंगे, डिविडेंड्स आर प्री एक्विजिशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में सबसे पहले हम शो करते हैं शेयर कैपिटल। ये हम शो कर रहे हैं ओरिजिनल शेयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल विच इज बिफोर बोनस। तो ये हमने कैलकुलेट किया था ₹20 लाख। बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड P&L। तो जनरल रिजर्व का एक बैलेंस आपको मेंशन किया है 31,70,000। तो दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। P&L का बैलेंस हमें मेंशन किया है ₹8 लाख। फिर हमने P&L अकाउंट को प्रिपेयर किया था, उससे हमने कैलकुलेट किया था करंट ईयर प्रॉफिट। तो इसको टाइम रेशो में डिवाइड कीजिए। डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारी 1 जुलाई, सो 3 मंथ्स हमारे प्री एक्विजिशन है और 9 मंथ्स है पोस्ट एक्विजिशन। करंट ईयर प्रॉफिट देखो हमने कैलकुलेट किया है ₹4 लाख बिफोर एबनॉर्मल लॉस। तो ये हम ले रहे हैं बिफोर एबनॉर्मल लॉस, क्या कहते 4 लाख, उसको 1:3 में डिवाइड कीजिए। सो 1 लाख विल बिकम कैपिटल प्रॉफिट एंड 3 लाख इज रेवेन्यू प्रॉफिट। अब हम इसमें करते हैं एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले जैसे हमारी एडजस्टमेंट है जिसकी के ऊपर बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर की रेशो आपको दे रखी है 2:5। तो 20 लाख को हमने डिवाइड किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, बोनस आ रहा है आपका 1 लाख से। तो ये हमने कैपिटल प्रॉफिट में से बोनस शेयर इशू करनी है। कैपिटल प्रॉफिट आपके यूटिलाइज हो जाएंगे और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपको देखो मेंशन किया है डिविडेंड्स हमने पे किए हैं 20% ऑन इक्विटी शेयर, 20% को 20 लाख इक्वल 4 लाख। तो डिविडेंड्स आप शो कीजिए, डिविडेंड्स पेड, और ये हमने पे किए हैं ऑफ लास्ट ईयर। तो इसमें ये सारे के सारे प्री एक्विजिशन माने जाएंगे, कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कर रखे हैं 4 लाख डिविडेंड, और डिविडेंड के कॉलम में आप शो कर लीजिए जिसे यू 4 लाख एंड जिसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड।
फिर हमने रिवैल्यूएशन की थी। रिवैल्यूएशन देखो प्रॉफिट और लॉस हमने कैलकुलेट किया है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये देखिए आपके प्रॉफिट हो रहा है हमें लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें प्रॉफिट है आपका 16,30,000 और ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। इसके बेस पर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज की है 1,20,000, ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। देन वी हैव रिवैल्यूएशन ऑफ जिसे जो फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसमें देखिए आपको लॉस हो रहा है 7,70,000 का, ये माइनस कर लीजिए। तो इसके बेस पे डेप्रिसिएशन में सेविंग हो जाएगी 60,000 की। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी है वर्किंग नोट में। फिर आपकी एक एडजस्टमेंट थी अब एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस को आप कर लीजिए माइनस, जिस पीरियड को ये बिलोंग करता है। एबनॉर्मल लॉस देखो हमें हो रहा था इन द मंथ ऑफ जून, इट मीन किसी प्री एक्विजिशन। तो जिस वजह 86,000 को कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा 86,000। फिर एक एडजस्टमेंट है को एच ने 1 जुलाई से सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उसके लिए एच चार्ज कर रहा है 40,000 की फ़ीस, बट नो इफेक्ट हैज़ बीन गिवन। तो ये फ़ीस एच ने पे करनी है, ये एच को तो इट मीन्स वो उसका एक्सपेंस माना जाएगा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस कर लीजिए। जिसे जो सर्विस फी विच इज पेएबल, देखो इसका अमाउंट बन जाएगा 40,000 है पर मंथ, एंड जिसे फ्रॉम 1 जुलाई इट मीन्स पोस्ट एक्विजिशन मानी जाएगी 9 मंथ्स के लिए 360, ये आपने माइनस करनी है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से। फिर एक आपको मेंशन कर रखा था म्यूचुअल ओइंग में कि बैलेंस शीट में आपको दिया है एस की बुक्स में 50% लोन टू एच लिमिटेड, तो उसकी भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। तो ये था कि एस ने लोन दे रखा है एच को, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलना है। एच की बैलेंस शीट में देखो लोन फ्रॉम एस, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 15% 44,80,000 के ऊपर फॉर 1 मंथ, तो जिससे जो कमिंग को भी 56,000। अब ये जो लोन दिया है ये हमने दिया है 1 जून को, तो इसमें जून का जो इंटरेस्ट है जो आपको रिसीव होना है वो को बन गई प्री एक्विजिशन की इनकम, उसके बाद का बन गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन। तो आप ऐड कर लीजिए इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू ऑन लोन टू एच लिमिटेड। सो 56,000 हमारा कैपिटल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और 56,000 इंटू 9 मंथ्स का जो बन रहा है यह है 504,000, ये हमारा ऐड हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट में से। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर दी हैं अब। बाकी एक म्यूचुअल ओइंग से एडजस्टमेंट है, जैसे एच ने जो है गुड्स परचेज की हैं और एक एच ने मशीन सेल की हैं, उसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं। तो लेट अस टेक दिस टोटल। तो टोटल शेयर कैपिटल है 28 लाख। तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट 3170 प्लस 8 प्लस 1 9 लाख माइनस 8 प्लस 4 12 लाख प्लस 16,30,000 माइनस 7,70,000 माइनस 86,000 प्लस 56,000, जिस इज कमिंग 37 लाख कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट 3 लाख माइनस 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 360 प्लस 504 384,000। अब आप कैलकुलेट कीजिए, बचीजिए एच शेयर, एच का शेयर जो हमने कैलकुलेट किया है, एच ने एक्वायर किया कि 1,20,000 शेयर आउट ऑफ टोटल शेयर 2 लाख 60%। सो एच शेयर है 60%, बैलेंस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज 40%। सो 384 इंटू 60% 230,400 153,600। So 28 into 60%, 16,80,000. Balance is 11,20,000. Then 37 lakh into 60%, so 22,20,000. Balance is over 14,80,000. फिर आपका डिविडेंड है, इसमें एच का शेयर बन रहा है 60% 240, टोटल डिविडेंड है 4 लाख, बैलेंस इज 160। माइनॉरिटी को रिसीव हो गया है, ठीक है, बट वो एच को डिविडेंड मिल रहा है ये प्री एक्विजिशन का, इसको हमने इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना था, बट उन्होंने क्रेडिट कर दिया है P&L अकाउंट में, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे हम। तो अब देखते हैं रेक्टिफाई एंट्री और जो कुछ म्यूचुअल ओइंग की एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। 7th लेटर सी एंट्रीज फॉर म्यूचुअल ओइंग्स।
न्यूट्रलोइंग एंड जो रेट कर रहे थे रेक्टिफाइड एंट्री, जो एच को डिविडेंड में शेयर मिल रहा है 240, ये हमने पीएनएल में क्रेडिट किया है, उसको रेक्टिफाई कीजिए। आप पीएनएल को कीजिए डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट को कर दीजिए क्रेडिट। तो दिस इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, सो विच वाज wrongly credited to P&L, now rectified। जैसे 2,40,000 अमाउंट्स आपके रुपीज में चल रहे हैं, जैसे कि 240। फिर देखो आपको मेंशन किया है जो एक म्यूचुअल ओइंग है, so H owed S 12 lakh for purchase of stock from S लिमिटेड। तो H ने पे करने हैं, इसमें H की बुक्स में क्रेडिटर्स हैं, तो इनको कैंसिल कीजिए आप, क्रेडिटर्स ऑफ H कंपनी। तो इट मीन्स S की बुक्स में डेटर्स हैं, 2 डेटर्स ऑफ S कंपनी, तो जिसमें लीजिए 12 लाख। इट मीन्स H ने गुड्स परचेज की थी, उसके अगेंस्ट मनी ड्यू है हमारी इन फेवर ऑफ S, एंड नाउ दे आर सेइंग, और इसके ऊपर एस ने प्रॉफिट अर्न किया था 20% ऑन कॉस्ट। तो एच लिमिटेड सोल्ड सम ऑफ दीज गुड्स फॉर ₹11,52,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट्स कॉस्ट टिल 31 मार्च। अब इसमें से कुछ गुड्स एच ने सेल कर दिए हैं 1152 में, पर ये सेल प्राइस है, और ये सेल किए हमने 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर। तो आप पहले कैलकुलेट कीजिए आउट ऑफ दिस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एच। तो आपको देखो सेल प्राइस दी है 1152 की, हमने सेल की है, बट दिस ये एट कॉस्ट प्लस 20%, लेकिन कॉस्ट 100 है तो सेल हो जाएगी 120। तो इट मीन्स इफ सेल इज 120 कॉस्ट इज 100, तो उससे आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने सेल कर दी है 1152, दिस इज कमिंग 9,60,000। तो 12 लाख में से 960 की जो कॉस्ट थी एच के लिए वो हमने सेल कर दी है, तो बैलेंस रह गया अनसोल्ड स्टॉक, unsold stock with H। So how much it is 12 lakh minus 960, this is 240। अब इसमें भी प्रॉफिट चार्ज किया है सब्सिडरी कंपनी ने, उसने भी सेल की है आपको कॉस्ट प्लस 20%। तो इट मीन्स प्रॉफिट चार्ज बाय सब्सिडरी, तो दिस इज 20% ऑन कॉस्ट, तो दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैलकुलेट कीजिए अब इस अनसोल्ड स्टॉक में हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है। तो दिस विल बी 240, और इसमें प्रॉफिट बन जाएगा, कॉस्ट की 100 है, प्रॉफिट 20%, तो दिस इज 20 बाई 120 विच इज 162, 40,000 आपका आ जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है एस ने चार्ज किया है, तो इट मीन्स इस केस में एस ने सेल किया है गुड्स एच को, तो दिस इज अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो एस का जो भी प्रॉफिट है वो डिवाइड कर दीजिए एच और माइनॉरिटी में 60-40। तो एच का शेयर हम डेबिट करेंगे पीएनएल में, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, और एंट्री बन जाएगी टू स्टॉक रिजर्व। सो 40,000 है आपका स्टॉक रिजर्व, 60% शेयर है होल्डिंग कंपनी का जिसे 24,000, और माइनॉरिटी का शेयर आ जाएगा 16,000। ये आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। इट मीन्स फर्स्ट ये आपकी पीएनएल को इन्वेस्टमेंट की क्रेडिटर कहकर देन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। अब एक आपको और एडजस्टमेंट मेंशन की है, ऑन 1 जनवरी 2022 को सो एच ने सेल की एस को एक मशीन ₹960 के ऊपर। तो एच ने एक मशीन सेल की है एस को 960, तो ये तो सेल प्राइस है, बट दिस इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो ये हमने सेल की है कॉस्ट माइनस 25%। तो मीन्स एस के लिए तो ये परचेज प्राइस है, पर एच के लिए सेल प्राइस है। फिर आपको ये मेंशन किया है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 10% पर एनम। को एस की बुक्स में जब एसेट बनेगी इसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। तो अब देखो कितनी डेप्रिसिएशन बनी एस की बुक्स में 10%, ये बनेगी जनवरी से 3 मंथ्स के लिए 960 इंटू 10% इंटू 3 बाई 12 24,000। इसमें इसकी डब्ल्यू भी है एस की बुक्स में 24,000 माइनस 960 936। But now they are saying that as on 31st March, which is our consolidation date, the realizable value of machine so is greater than its original cost। इट मीन्स जब आप एसेट को लॉस पे सेल करते हैं और इससे यदि फुल कॉस्ट रिकवरेबल होती है हमारी क्लोजिंग डेट पर, तो आपने लॉस को भी एलिमिनेट कर देना है। तो आप देखो अब इसमें कितना लॉस इंक्लूड है आपका, तो वो आप निकाल सकते हैं।
इट मीन्स कॉस्ट में से एक माइनस करके 100 कॉस्ट है, 25% लेस किया, तो ये वैल्यू है हमारी 75%। तो इसमें लॉस कितना है 25। तो आप कैलकुलेट कीजिए बतलीजिए। तो अनरियलाइज्ड लॉस, लॉस कितना है आपका, दिस विल बी इनटू 25/75। जितनी डब्ल्यू की भी रह गई है उसमें देखो कितना लॉस आपका इंक्लूड है। देखिए कॉस्ट 100 है, माइनस किया 25 लो, तो डब्ल्यू की भी रह गई, आपकी वैल्यू रहेगी 75 की, उसमें लॉस हो गया 25। इसमें 1/3 बन गया 936 डिवाइडेड बाई 3, 312 हो गया। अब ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, क्योंकि एच ने एस को सेल की है, तो जो लॉस हुआ था एच की बुक्स में हुआ था, तो एच की बुक्स में अगर एंट्री पास कर देंगे इसकी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, मशीन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और एच ने पी एन एल ने डेबिट किया था पहले लॉस, अब उसको कर दो क्रेडिट टू पी एन एल अकाउंट। तो दिस अमाउंट है 312,000। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं what is cost of control and what is consolidated P&L and what is our minority interest. So let us say here first note is what is the cost of control. First let us say what is the cost of investment. देखो आपको मेंशन किया है एक्स की बैलेंस शीट में दे रखी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो विच इज इक्विटी शेयर इन एस जिसे 20,40,000, इसमें से लेस कीजिए आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो अभी हमने रेक्टिफाई किया था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच इज 240, तो बैलेंस आपकी कॉस्ट रहेगी 18 लाख। तो कैन यू सी व्हाट इज एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट्स, तो किसी की 16,80,000 प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 22,20,000, तो किसी की 1680 प्लस 2220 39 लाख, तो शेयर इन इक्विटी मोर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, so किसी की कैपिटल रिजर्व, so 39 minus 18 21 lakh. Then we have to calculate 9th item is consolidated P&L. So first we see what is H balance of P&L. तो H का देखो P&L में बैलेंस आपको मेंशन किया है 12,40,000। अब उसमें स्टार्ट करके एडजस्टमेंट, सबसे पहले जो रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, लाइक लेस कीजिए आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये 240, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। फिर आपने देखो अब ऐड करना है, तो इसमें एक मेन पॉइंट था, एक्ट ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एस को, और उसके लिए उसको फीस मिलेगी 40,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई, तो दिस इज यू फी रिसीवेबल फ्रॉम एक्ट फ्रॉम एस कंपनी, दिस वाज यू 40,000 फॉर 9 मंथ्स, दिस इज 360, ये इनकम बन जाएगी एच की। फिर आप ऐड कीजिए शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस 23400। फिर अपने ऐड करने हैं जो मशीनरी में लॉस हुआ था अनरियलाइज्ड लॉस, तो अनरियलाइज्ड लॉस इन मशीनरी, तो जिसमें निकल 312,000। फिर आपने एक स्टॉक रिजर्व बनाया था वो कर दीजिए माइनस, लेस स्टॉक रिजर्व, उसमें देखो एक्स्ट्रा शेयर था 24,000, तो दिस विल बी सब्सट्रैक्टेड, बैलेंस इज अवर टोटल कंसोलिडेटेड बैलेंस ऑफ P&L, जिसे 1240 माइनस 240 10 लाख, सो 10 प्लस 3 13 लाख 60,000 प्लस 230 400, सो प्लस 312,000, सो माइनस 24,000, जिसे 1878 टू 400। तो आपके पास कैपिटल रिजर्व आ गया है, कंसोलिडेटेड P&L, कैन बी हैव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लेट अस शो 10th वर्किंग नोट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसमें पहले को 3 चीज़ें, शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू, डिविडेंड जिसको उनको ऑलरेडी रिसीव हो गया, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, बस एक एडजस्टमेंट की आपकी स्टॉक रिजर्व की, माइनस स्टॉक रिजर्व, तो शेयर कैपिटल इज 1120, कैपिटल प्रॉफिट 1480, देन 153,600, कैपिटल रिजर्व था, स्टॉक रिजर्व था आपका 40,000 इंटू 40% 16,000, ये आपका माइनस हो जाएगा, जिसकी हमारी टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1120 प्लस 1480
So plus 153,600 minus 16,000. This is 27,37,600. So now we can prepare a consolidated balance sheet. ये वर्किंग नोट में मेंशन कर रखा हूँ. 8th देखो वर्किंग नोट था आपका कैपिटल रिजर्व. So 9th is consolidated P&L. 10th is minority interest. So capital reserve 21 lakh. Consolidated P&L 1878,400. Minority interest 27,37,600. This is consolidated balance sheet of H&S, which is as on 31st March 2023. Amounts आपके चल रहे हैं रुपीज में. So first we have particulars, then we have details, then working note number, details in rupees, final amount in rupees. So first let us show equity and liabilities. इसमें फर्स्ट आइटम है आपकी शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स फर्स्ट आइटम इज शेयर कैपिटल, यानी कि जनरल रिजर्व, यानी कि कंसोलिडेटेड P&L. तो फिर एक आपने कैलकुलेट किया है. शेयर कैपिटल इज 40 लाख. सो जनरल रिजर्व इज 24 लाख. कंसोलिडेटेड P&L वर्किंग नोट नंबर 9, अमाउंट है इसका 1878,400. Then capital reserve working note number 8, 21 lakh. So these are shareholder funds. So this is 40 lakh plus 24 lakh plus 1878,400 plus 21 lakh. So this is 103,78,400. फिर आपको सेपरेटली शो करने हैं सेकंड आइटम माइनॉरिटी इंटरेस्ट. दिस इज एट पर वर्किंग नोट नंबर 10. So this amount is 27,37,600. फिर आपको देखो बैलेंस शीट में दिया है लोन फ्रॉम एच की बुक्स में है और एस की बुक्स में है लोन टू एच. तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये अमाउंट सेम हो जाएगा, ये म्यूचुअल लोन बन जाएगी. देन वी हैव करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज़ में देखिए आपको मेंशन, बस टोटल करंट लायबिलिटीज़ आपको मेंशन की हैं 29, 20, 40 और इसमें कुछ हमारी म्यूचुअल लोन्स की डेटर और क्रेडिटर की 12 लाख वो माइनस कर रखे हैं. तो 29, 20 जिसी ऑफ एच और सब्सिडरी की हैं 40 लाख माइनस 12 लाख. तो 29, 20 प्लस 40 लाख माइनस 12 लाख. This is 57,20,000. This will be total liabilities and equity. Then we have assets. First we have non-current assets. इसमें देखो आपको मिलेगी लैंड एंड बिल्डिंग. तो नंबर 1 है लैंड एंड बिल्डिंग. तो इसकी अमाउंट्स हैं देखो 24 लाख प्लस 1080. और इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था हमें 1630, वो ऐड कीजिए आप और माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन 120, ये माइनस हो जाएगी. बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 24 लाख प्लस 1080 प्लस 1630 माइनस 120. दिस इज 49,90,000. देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी. तो ये दोनों पे ऐड कर लीजिए. प्लांट एंड मशीनरी आपको मेंशन की है 8 लाख प्लस दिस इज 14,80,000. और उसमें एक पॉइंट था कि एक्चुअली एक मशीन सेल की एस्को लॉस के ऊपर, उसमें का हमारा अनरियलाइज्ड लॉस, तो उसका अमाउंट है 312,000, वो उसमें एड बैक हो जाएगा 3,12,000. तो दिस विल बी टोटल प्लांट एंड मशीनरी. सो 8 प्लस 14,80,000 प्लस 3,12,000. दिस इज 25,92,000. देन वी हैव फिक्सचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर. तो ये भी दोनों को ऐड कर दीजिए. दिस इज 16 लाख. सो प्लस 1080 और इसमें हुआ था हमें रिवैल्यूएशन लॉस 770 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की सेविंग हो गई थी 60,000 की. सो टोटल 1600 प्लस 1080 माइनस 770
प्लस 60,000, 19,70,000. These are total non-current assets. 19,70,000 plus 25,92,000 plus 49,90,000. So this is 95,52,000. So then we have current assets. So second we have current assets. करंट जैसे देखो आपको टोटल दिए हैं 8760, सो प्लस 17,64,000, फिर आपकी म्यूचुअल ओएनसी इलेक्ट्रिक रेगुलर की 12 लाख और एक आपका था स्टॉक रिजर्व विच इज 40,000, ये माइनस हो जाएगा स्टॉक में से. तो करंट जैसे सर 8760 प्लस 17,64,000 माइनस 12 लाख माइनस 40,000, 92,84,000. So now we get to total assets and liabilities. So total assets are 92,84,000 plus 95,52,000. So 188,36,000. Again we have liabilities 103,78,400 plus 37,600 plus 57,20,000. This is 188,36,000. See all about consolidated balance sheet. This is very good question for होल्डिंग कंपनी. इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट हमने डिस्कस की हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए एंड यू विल गेट डेफिनेटली सम बेनिफिट. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स. और अगर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए. थैंक यू.